हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ हम पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी। तो आज की क्लास में हम टैली पढ़ने वाले हैं। तो टैली का एक नया वर्जन आने वाला है, टैली प्राइम 4.0। ये बहुत ही बिग अपडेट है। इसमें जो हमारे मेन हाईलाइटेड फीचर्स हैं वो कौन से हैं? पहला फीचर है इंपोर्ट एक्सेल टू टैली प्राइम, व्हाट्सएप इन टैली प्राइम एंड डैशबोर्ड। मतलब कि अब आप एक्सेल से टैली में डेटा इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब कि पहले क्या होता था कि जब भी हमें एक्सेल से डेटा टैली प्राइम में लोड करना होता था तो उसके लिए हमें अलग से टीडीएल फाइल का यूज करना पड़ता था, अलग से हमें पेमेंट करनी पड़ती थी। बट अब ये इनबिल्ड टैली में ही आ रहा है, टैली प्राइम 4.0 में। अभी इसकी टेस्टिंग में चल रहा है ये। उसके अलावा व्हाट्सएप आ रहा है, व्हाट्सएप आप टैली प्राइम से जोड़ सकते हो और डैशबोर्ड का फीचर आ सकता है। तो और डैशबोर्ड का फीचर आ रहा है जिसमें आप डैशबोर्ड पे अपनी सारी रिपोर्ट ग्राफ वाइज चेक कर सकते हो। तो अभी ये बीटा स्टेज में है, तो ये जल्द से जल्द हमारा लॉन्च होगा। तो आज हम इसका एक फीचर देखने वाले हैं, इंपोर्ट एक्सेल। किस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हो एक्सेल से टैली प्राइम में डेटा को। तो आज हम इस फीचर्स को देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम इससे टैली प्राइम 4.0 का बीटा वर्जन इंस्टॉल करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाउनलोड प्रोसेस से। तो डाउनलोड प्रोसेस के लिए हम कहाँ आते हैं, हमारे पास फाइल अवेलेबल है। तो ये हमारे पास सेटअप फाइल है। अगर आपको भी ये सेटअप फाइल आपको टेस्ट करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देंगे, हम आपको ये सेटअप फाइल प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो आपको ये फाइल मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं। ये अभी ऑफिशियल लॉन्च नहीं है, ये बीटा वर्जन है, तो इस पर हम पूरा टेस्ट करेंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं, सेटअप फाइल यस करते हैं। यस करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एप्लीकेशन टैली प्राइम रिलीज 4.0। ओके, इंस्टॉल। देखिए इंस्टॉल हो रही है। देखिए इंस्टॉल हो गई। यहाँ पर आ रहा है स्टार्ट टैली प्राइम, स्टार्ट कर देंगे। देखिए हमारी टैली स्टार्ट हो रही है 4.0 वर्जन। ओके, इसको ओके कर देंगे और यहाँ से ये पूछेगा कंपनी डेटा पाथ, तो इसको हम एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं और ट्राई इन एजुकेशनल मोड। ओके, तो सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं डेमो नाम से। डेमो डेमो कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं दिल्ली में। बाकी डिटेल मैं अभी एंटर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एंटर एंटर मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो डेमो कंपनी हमारी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो ये टैली का रिलीज कौन सा है हमारा, टैली रिलीज 4.0। आप यहाँ पर आके इसके अबाउट में यहाँ से चेक कर सकते हो। देखिए क्या आ रहा है, रिलीज 4.0 बीटा वर्जन। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे पूरा डिटेल में। तो हमारी एक डेमो कंपनी बन चुकी है। डेमो कंपनी में अब हम टेस्ट करेंगे किस तरह से हम पहले हम करेंगे मास्टर्स को अपलोड। मास्टर अपलोड होंगे उसके बाद ही हम वाउचर्स अपलोड कर सकते हैं। तो पहले हमें मास्टर्स अपलोड करने हैं। तो ये कंपनी बिल्कुल न्यू है, अभी हमने क्रिएट की है। अभी इसमें अगर हम देखते हैं तो कोई भी लेजर नहीं है, बस दो लेजर है हमारे पास, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये डिफॉल्ट होते हैं। इसके अलावा कोई लेजर्स नहीं है। अब हमें लेजर्स, एक तो है आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो, बट अगर आपके पास मल्टीपल लेजर है, आप चाहते हो कि डायरेक्टली वो इंपोर्ट हो जाए एक्सेल से, तो अब ये फीचर इनबिल्ड आ गया है। किस तरह से आपको प्रोसेस करना है उसके लिए आपको इंपोर्ट बटन देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट ओ। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है मास्टर ट्रांजेक्शन, बैंक डिटेल, जीएसटी, यहाँ पर मैनेज। तो मैनेज में आना है। यहाँ पर हमें सैंपल फॉर्मेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लेंगे सैंपल एक्सेल फाइल। ओके, तो सैंपल एक्सेल फाइल में जैसे हम जाएंगे यहाँ पर दो ऑप्शन है, मास्टर करने या ट्रांजेक्शन के लिए। तो पहले हमें लेने हैं मास्टर्स के लिए फाइल, तो मास्टर पे ओके करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है,
एक्सपोर्ट सैंपल फाइल ऑल मास्टर डेटा, तो हम पहले कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हैं इसका और इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है, सबसे पहला ऑप्शन है एक्सपोर्ट सैंपल फाइल फॉर ऑल अकाउंटिंग मास्टर, या पर्टिकुलर किसी भी एक चीज के लिए भी आप कर सकते हो। ऑल के लिए करोगे तो सारी चीजें उस फाइल में आ जाएंगी, तो हम ऑल के लिए कर लेते हैं तो आपको सारी चीजें विजिबल हो जाएंगी। तो ऑल अकाउंटिंग मास्टर कर लेते हैं। उसके बाद फाइल फॉर्मेट एक्सेल स्प्रेडशीट है, लोकल ड्राइव में करनी है। अब यहाँ से आप पाथ को चेंज कर सकते हो, स्पेसिफाई पाथ हम ले लेते हैं डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे ले रहे हैं, ओके कर देंगे। ओके, तो फाइल नेम क्या आएगा, ऑल अकाउंटिंग मास्टर, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद ओपन फाइल आफ्टर एक्सपोर्ट, जैसे ही हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे फाइल क्या होगी, ओपन हो जाएगी। तो यस यस करके और बैक आ जाते हैं और यहाँ से अब इसको क्या करते हैं हम एक्सपोर्ट। जैसे ही हमने एक्सपोर्ट किया, देखिए ये फाइल हमारी यहाँ ओपन हो गई। अगर मैं इसको बंद करके आपको यहाँ डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ तो देखिए ये रहा ऑल अकाउंटिंग मास्टर। तो ये फाइल हमारी क्या हो गई है, आ चुकी है। अब इस फाइल में देखिए नीचे अगर आप देखें तो इसमें मल्टीपल शीट्स हैं, ग्रुप है, ग्रुप रीडमी है, कॉस्ट कैटेगरी है, कॉस्ट रीडमी है, कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर रीडमी है। तो रीडमी का मतलब क्या है, ये इसकी इंस्ट्रक्शन है किस तरह से आपको डेटा अपलोड करना है। तो जैसे नेम पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या आ रहा है, मैंडेटरी फील्ड। ग्रुप पे क्लिक कर रहे हैं तो आ रहा है मैंडेटरी फील्ड। तो मैंडेटरी, जहां पर मैंडेटरी है वो आपको डालने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेजर्स को अपलोड कर रहे हैं, तो हम लेजर्स के लिए लेंगे। ग्रुप अपलोड करने हैं तो ग्रुप पे ले सकते हो, कॉस्ट सेंटर करने हैं तो कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी। तो हम जो अपलोड कर रहे हैं अभी हम कर रहे हैं लेजर्स। तो लेजर्स में यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट आपको कुछ हेडिंग दी हुई है। सबसे पहले लेजर का नेम हो गया, ग्रुप नेम हो गया, किसके अंडर आएगा, लेजर का ओपनिंग बैलेंस, लेजर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट क्रेडिट में डालना है, वो डेबिट में या क्रेडिट में वो आप यहाँ से डालोगे। बिल डेट अगर बिल वाइज डिटेल में है तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंटेन करनी है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल मास्टर्स इसमें अपलोड करते हैं। तो हमने एक फाइल क्रिएट की हुई है, ये हमारी फाइल है। यहाँ पर कुछ हमारे डेटा है, ओके। तो जिसमें हमारे परचेज अकाउंट से रिलेटेड जीएल्स हैं, उसके अलावा सेल्स अकाउंट से रिलेटेड है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस से रिलेटेड है, ऐसी मल्टीपल हमारे अकाउंट्स है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इसमें मल्टीपल हमारे लेजर्स हैं। तो ये सारे लेजर्स हमें अपलोड करने हैं किसमें, टैली में। तो टैली में अपलोड करने के लिए सबसे पहले हम कुछ लेजर्स को अपलोड करके दिखाते हैं। तो हम परचेज और सेल्स के जो लेजर्स हैं, टोटल परचेज के कितने लेजर हैं हमारे 9, और सेल्स के कितने हमारे 6। तो टोटल हम इन लेजर्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इनको हम क्लिक करेंगे, इनको हम यहाँ से क्लिक करके कॉपी करेंगे। तो मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आके और उस फाइल में आएंगे जो हमने अभी एक्सपोर्ट की थी, उस फाइल पे आके इसको हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर लेजर का नाम हो गया और यहाँ पर क्या हो गया उसका ग्रुप नेम। अब ग्रुप नेम आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ग्रुप नेम वही होना चाहिए जो आपका यहाँ पर है। देखिए जो आपके ग्रुप्स हैं, ये सारे ग्रुप जो हैं ये ही सेम होना चाहिए वहां पर, ओके। ऐसा नहीं है यहाँ कुछ और है और वहां पर कुछ और आप टाइप कर रहे हो, सेम स्पेलिंग सब कुछ सेम होना चाहिए, तभी अपलोड होगा डेटा। तो हमारा सेम है तो हमने मेंशन कर दिया। ओपनिंग बैलेंस अगर है किसी अकाउंट का तो वो आप यहाँ डाल सकते हो। अभी मैं विदाउट ओपनिंग बैलेंस करके दिखा रहा हूँ, फिर हम इसके बाद विथ ओपनिंग बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिए सारे जितने भी हमारे लेजर्स हैं वो हमने डाल दिए, किसके अंडर है ये परचेज है, सेव करने के बाद इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे और इसको यहाँ से क्या करेंगे, अब आ जाएंगे हम इस पे, किसमें आ जाएंगे, टैली में। टैली में आने के बाद यहाँ पर आ रहा है इंपोर्ट बटन। इंपोर्ट में सबसे पहले ही आ रहा है देखिए मास्टर्स, मास्टर ट्रांजिशन। तो हमें मास्टर अपलोड करने हैं, ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पर क्या है, पहला है फाइल फॉर्मेट। तो एक्सेल ही हमारा यहाँ पर है फाइल, स्पेसिफाई फाइल। अगर आपकी दूसरी लोकेशन में तो वहां से ले सकते हो आप। तो यहाँ से आप सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करके जहाँ भी आपकी फाइल है वहां से इसको पिक कर सकते हो। यही फाइल है हमारी, देखिए यही फाइल आ रही है, ऑल अकाउंटिंग मास्टर यही फाइल थी, ओके। ओके तो अब क्या करते हैं हम, ये जो हमारी फाइल है इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, मास्टर पे। देखिए अब यहाँ पर आपको उस फाइल को
उस फाइल का पाथ देना पड़ेगा कि वो फाइल कहाँ पर है। तो हमारी यहीं पर ही है, देखिए सी ड्राइव डेस्कटॉप का ये वाली फाइल है, ओके करते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं लेजर। तो लेजर वाली शीट को, अब देखिए इसमें मल्टीपल शीट्स थी, आ रही है सारी शीट। तो हम जो कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं, लेजर्स। तो लेजर्स हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे डिफॉल्ट टेम्पलेट से ही। देखिए यहाँ भी हमें लेजर सिलेक्ट करना है। कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, अगर ओपनिंग कुछ है वो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हो। तो हम यहाँ मॉडिफाई न्यू डेटा पे लेके, और यहाँ पर पूछ रहा है प्रीव्यू इंपोर्ट समरी। इंपोर्ट समरी का प्रीव्यू भी देखना चाहते हो, यस। उसके बाद बैकअप कंपनी डेटा, यस कर लेते हैं। और सी ड्राइव बैकअप को हम नो कर देते हैं। बैकअप की रिक्वायरमेंट जैसे हमने इसे एंटर किया, देखिए ये प्रीव्यू दिखा रहा है। सबसे पहले आ रहा है फाइल टू इंपोर्ट, ये फाइल है हमारी जो हमने एक्सपोर्ट की थी, उसी को हम इंपोर्ट कर रहे हैं डेटा एंटर करके। वर्कशीट नेम लेजर है, टाइप ऑफ मास्टर लेजर है, रो नंबर 1 से है। इंपोर्ट डेटा फ्रॉम 2 to 16, 2 to 16 मतलब जैसे अगर मैं ये फाइल को ओपन करता हूँ यहाँ से 2 to 16, देखिए 2 रो से 16 नंबर रो तक है। यहाँ पर आप आएंगे तो 2 से लेके 16, और इंपोर्ट डेटा कॉलम A to L, A to L मतलब A to L, ये हमारा डेटा हो गया। ओके, तो अब इसे बंद कर देंगे तो ठीक है। उसके बाद परचेज अकाउंट कितने 9 थे, और सेल्स अकाउंट कितने थे हमारे 6, ठीक है, ये भी एक्यूरेट है। टोटल 15 लेजर्स हैं हमारे। तो ये डायरेक्ट अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इंपोर्ट पे। जैसे हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे हम इंपोर्ट पे क्लिक कर रहे हैं आपके पास एक एरर आ रही है, क्या है, एग्जेम्पशन। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, एग्जेम्पशन क्या है, रेफरेंस इज मिसिंग। अगर आप इस पे करते हो क्या लिखा रहा है, ग्रुप, रेफरेंस मास्टर ग्रुप। ये क्या है, सेल्स अकाउंट है, और यहाँ पर सेल्स अकाउंट मतलब क्या हुआ, ये हमने क्या डाला है यहाँ पर। अगर हम फाइल को चेक करते हैं तो हमने यहाँ पर क्या एंटर किया है, सेल्स अकाउंट। लेकिन अगर मैं ये लेजर, मेरे को एरर आपको दिखानी थी, तो अगर हम ग्रुप में चेक करते हैं सेल्स अकाउंट के ग्रुप को, अगर मैं यहाँ से ग्रुप चेक करूँ सेल्स अकाउंट को, तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो सेल्स अकाउंट्स है, और हम यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, अकाउंट। तो इसलिए एरर आ रही है। तो ये चीज मेरे को आपको एरर ये दिखा रहा था, इसलिए आपको जो ग्रुप है वही आपको वहां पर मेंशन करना है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपकी फाइल है, देखिए यहाँ पर फाइल है, इसको यहाँ पर एस लगा के अकाउंट्स करना है। ओके, देखिए अब ये अकाउंट्स हो गया। अब इसे यहाँ से सेव करके और इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं, और अब हम इसको इंपोर्ट करके देखते हैं। ओके, मास्टर पे आए, एंटर 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 एंटर, देखिए सेम आ गया। अब हम इंपोर्ट क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इंपोर्ट पे क्लिक करा, यहाँ पर क्या आ गया, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, देखिए हो गया। ओके करते हैं, चेक करते हैं इंपोर्ट हुए हैं नहीं हुए। देखिए सारे लेजर्स हमारे इंपोर्ट हो गए, किसके थ्रू, एक्सेल के थ्रू। तो ये फीचर्स टैली ने अब इनबिल्ड कर दिया है कि आप इंपोर्ट कर सकते हो एक्सेल से डेटा टैली में इजी वे में। तो ये हो गया। उसके अलावा अब हम और चेक करते हैं, लाइक हमारे पास और भी लेजर्स हैं। देखिए अब थोड़ा सा हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेजर करते हैं। ओके, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, अपनी वही फाइल हम ओपन कर लेते हैं। बार बार हमें डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ से इसे डिलीट करते हैं। ओके, और ये जो हमने कॉपी करा है यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाले जीएस जो है, इनको हम कॉपी करते हैं और यहाँ हम इनको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट कर दिया। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आते हैं, ठीक है, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी इसमें आएंगे हमारे। ओके, इसके अलावा अब इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का जब हम जीएल क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देनी है, पहले आपको एक बार जीएल देख लेना है कि जो आप जीएल बना रहे हो उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट। तो एसजीएसटी का अगर मैं लेजर बनाता हूँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अगर हम लेजर बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, पहला है टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस। ओके, तो ये ऑप्शन पूछ रहा है, तो इसके लिए हम आएंगे अपनी फाइल में, रीडमी पे आएंगे। देखिए यहाँ पर दिया होगा टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस, देखिए आ रहा, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, और अपने देखिए जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा वो आपको अलग से यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। ओके, देखिए ये चीज
जो आपको जो आप जीएल करते समय आ रही है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। यहाँ का लिखा है जीएसटी, तो अब हम यहाँ क्या मेंशन करेंगे, जीएसटी। ओके, तो ये हमारे सारे जीएसटी के जीएल है, तो हम यहाँ जीएसटी डाल देंगे। ओके, ये हो गया। उसके अलावा जब हम जीएल क्रिएट करेंगे, जीएसटी अगर हम लेते हैं, उसके बाद क्या रहा है, टाइप ऑफ टैक्स टाइप, आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम फाइल पे आएंगे, रीडमी पे आएंगे, यहाँ पर देखिए आ रहा है टाइप ऑफ जीएसटी, देखिए टाइप ऑफ जीएसटी, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर हमें डालना है कि वो किस पर्टिकुलर चीज के लिए है। तो हमारे पहला इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। तो ये हमारा सीजीएसटी, ये है हमारा एसजीएसटी और ये है हमारा आईजीएसटी। ओके, तो ये हो गया। इसी तरह से हमारा ये भी हम इसी तरह से मेंशन कर देते हैं। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब आप इंपोर्ट करें। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने जो आपको फील्ड यहाँ दिख रही है वही आपने जस्ट एंटर करी और हो गया। आपको पहले अपना लेजर, एक डेमो लेजर चेक करना है कि क्या क्या उसमें फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको फील्ड को पिक करना है रीडमी से और वो आपको वहां पर एंटर करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर एंटर कर दिए। ओके, अब हम इसको करते हैं, सेव करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं और आते हैं टैली में, बैक आते हैं, इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, मास्टर डेटा। देखिए यही वाली फाइल है हमारी, लेजर, कौन सा लेजर, लेजर। देखिए आगे क्या रहा है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, कितने जीएल है, 6, 3 हमारे इनपुट के हैं, 3 हमारे आउटपुट के। इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ भी हमें एग्जेम्पशन मिली है, इस पर हम क्लिक करते हैं। रेफरेंस इज मिसिंग, क्या है, ग्रुप। तो ग्रुप हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस डाला है, तो वो भी हमने ग्रुप आई थिंक गलत डाल दिया है। तो ग्रुप को हम क्या करते हैं, अल्टर में आके चेक करते हैं ग्रुप का नाम क्या है। हमारे ग्रुप का नाम क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ओके, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसको क्या करेंगे हम यहाँ से कॉपी करके और अपनी फाइल में, ओके, जो हमारी फाइल, देखिए हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस लिख दिया, लेकिन लिखना था ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये चीज, ये देखिए हो गया। अब इसको ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसी तरह से आपको एरर्स को भी रिजॉल्व करना है। यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देंगे और इसको कंट्रोल डी, इसको सेव करके और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। अब हम चेक करते हैं, टैली में आएंगे। अब टैली में आके दोबारा से इंपोर्ट मास्टर, ओके, देखिए ये चीज है, हो गया। अब की बार हम इंपोर्ट करके देखते हैं, देखिए इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, हो गया इंपोर्ट। अब चेक करते हैं अपने लेजर्स, यहाँ से देखिए इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, जैसे हमने बनाए थे, जो हमने फील्ड डाली है वो ये हमने पिक कर। ओके, तो इस तरह से आपको जीएल्स को इंपोर्ट करना है। इसके अलावा अगर आपका ओपनिंग बैलेंस हो, वो कैसे करोगे, तो ओपनिंग बैलेंस के लिए लाइक हम अब की बार करते हैं किसके लिए, एक्सपेंसेस के लिए। ओके, तो हम आते हैं यहाँ पर, फाइल को ओपन करते हैं, ओके, इसको यहाँ से अब की बार हम डिलीट करते हैं और यहाँ से ये भी हम हटा देते हैं। एक्सपेंसेस के जीएल हम अपलोड करते हैं, तो एक्सपेंसेस के जीएल के लिए हमें देखिए यहाँ पर है सैलरीज, ये हमारे कुछ जीएल है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के, लाइक ये ले लेते हैं। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए कुछ जीएल्स हैं, तो इसमें से हम ये सारे जीएल्स को यहाँ से कॉपी करते हैं और इनको पेस्ट कर लेते हैं हम अपनी फाइल में। ओके, अब अगर ये जीएल्स हैं तो अब इनका सपोज हमारे पास ओपनिंग बैलेंस भी है। ओपनिंग बैलेंस लाइक हम रैंडमली डाल देते हैं, लाइक 1000 टू 5000। ओके, ये जस्ट मैंने रैंडमली यहाँ पर एंटर कर कॉपी किया। अब किसमें, एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट में होता है, तो यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, डेबिट, और इसको यहाँ से ओके, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला हम हटा देते हैं। देखिए
ये हमने इनका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है तो इस तरह से आप एंटर करोगे और इसको सेव करके और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। देखिए कितना इजी काम है। अब आते हैं हम इसमें फाइल में, यहाँ से इंपोर्ट में आएंगे, मास्टर फाइल, वही फाइल है, लेजर में लेंगे। ओके, यहाँ पर लेंगे कंबाइन, ओपनिंग बैलेंस के साथ आएगा। यस, देखिए आ गए। टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस में कितने जीएल्स है? 15। उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए इंपोर्ट हो गया सक्सेसफुली। ओके करेंगे। अब हम चेक करते हैं लेजर्स को। देखिए कैरिज का, देखिए ओपनिंग बैलेंस ले लिया हमने, यहाँ पर देखिए आ रहा है ओपनिंग बैलेंस। इसी तरह से फ्यूल का लेंगे, ये और ओपनिंग बैलेंस कहाँ से पिक किया है इसने? जो हमने फाइल में एंटर किया है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने फाइल में एंटर किया है वही ओपनिंग बैलेंस यहाँ से इसने पिक कर लिया। ओके, तो इस तरह से आप जीएल्स को अपलोड करोगे। तो और भी हम अभी इसका हमने क्या अपलोड किया है? जीएल मास्टर्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी ट्रांजेक्शंस मास्टर्स को अपलोड करेंगे कि आप अगर ट्रांजेक्शंस को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। तो वन बाय वन हम इसका पूरा देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।